हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल ज़िया ट्यूटोरियल पे आपका खैर मकदम है, यानी कि वेलकम है। ठीक है, तो ये क्लासेस की बुक है और इसका नाम है हमारी अपनी ज़बान। ठीक है, और ये एक नज़्म है, ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो इसमें एक मैसेज आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज़, हम आपको रीडिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और ये जिसके पास बुक है उसको पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा, यानी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस होगी। ज़र्रों को भी इंसान बना दो। ठीक है, अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिमो कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। वो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो के दबा दो। सीमाब अकबर आबादी। तो गाइस, ये है सीमाब अकबर आबादी और इन्होंने ये नज़्म लिखी है, ज़र्रों को भी इंसान बना दो। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। तो ये थी कहानी आज की, और इसको हम देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, यानी कि अहले वतन बन जाओ से मतलब ये है कि जो भी अहले वतन है, यानी जो मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस मुल्क की जान की तरह इसकी रूह बन जाओ, है ना। यानी रूह से लगा लो, दिल से लगा लो। तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो, यानी तुम चाहो तो यहाँ की ज़र्रे ज़र्रे को जो है इंसान बना दो। उस मतलब कि ज़र्रे ज़र्रे को संवार सकते हो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, यानी कहना चाहते हैं कि इंसान वही है जिसमें इल्म की चाहत हो, इल्म सीखने की ख्वाहिश हो। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। अभी कहते हैं कि ज़ाहिर है, हैवान यानी कि जानवरों को दिमाग नहीं होता है ना। जितना इंसानों को होता है उतना तो बिल्कुल कभी नहीं होता है ना। हैवान कभी सोच नहीं सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हैवान को कभी क्या इल्म मिला है, यानी हैवान को कोई ज़रूरत नहीं है इल्म की या एजुकेशन की। ठीक है, ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम कामिल, यानी कहते हैं कि पढ़ाई ऐसी करो कि आप आलिम बनो, यानी कि एक एजुकेटेड बनो, इल्म याफ्ता बनो, तालीम याफ्ता बनो, है ना। और कंप्लीट तालीम याफ्ता बनो, यानी कि ऐसा नहीं अधूरे आधे अधूरे। अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। अभी कहते हैं कि आप जब पढ़ो या पढ़ते रहो तो आपको ऐसा कोई शख्स कहीं आसपास आपके हो तो उसको भी पढ़ाने की कोशिश करो। ये कहने का मकसद और मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, यानी कि अगर आपके पास इल्म होगा तो हर काम आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, यानी कि अब ये कहते हैं कि जैसे कि उसी तरह जिस तरह से जंगल को भी गुलजार यानी कि बागीचा, खूबसूरत एक बागीचा बनाया जा सकता है, उसी तरीके से और भी सारे काम आसान हो सकते हैं जो मुश्किल काम लगते हैं। यानी अगर आप पढ़ाई हासिल कर लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए जो मुश्किल हुआ करती हैं। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको। कहते हैं कि जहालत एक कांटे की तरह है समाज में या हमारे आसपास हमारे माशरे में। उसको जिस तरह से कांटे को अलग कर देते हैं, फूल को अपना लेते हैं, उसी तरह से इस जहालत के कांटे को फेंक निकालो समाज से। तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। अब ये कहना चाहते हैं कि यानी कि इल्म के फूलों को, यानी कि इल्म को इतना बढ़ाओ कि वो चारों तरफ बाग ही बाग, यानी कि हर तरफ फैल जाए। जिस तरह से फूल से बाग, जिस तरह से बाग में फूल ही फूल होते हैं, उसी तरह से इल्म का एक पूरा मुआशरा बन जाए, तालीम याफ्ता हो जाए, हर आदमी पढ़ने लिखने में कोशिश करे और पढ़ा लिखा हो जाए। ठीक है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से। ये कहते हैं कि मुल्क में जो भेदभाव है, जो अलगाववाद है, भेदभाव है, जो लोग आपस में थोड़ी बहुत नफ़रत करते हैं, वो जहालत की वजह से करते हैं, जाहिलियत की वजह से करते हैं, है ना। तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। अभी ये कहना चाहते हैं कि अगर इल्म होगा समाज में, आपस में, कौम में, तो कोई झगड़ा नहीं होगा और हो सकता है कि उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी गलतफ़हमी से ही, है ना, गलतफ़हमी कब होती है, जब आपको
जानकारी कम होती है और उसी से नफ़रतें पैदा होती हैं, उसी से झगड़े शुरू होते हैं। ठीक है। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। अभी कहना चाहते हैं कि जो आदमी एक तरह से मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है या उसने कभी एजुकेशन हासिल नहीं की कोई सी भी, तो समझ लीजिए वो एक तरह से, है ना, एक तरह से मुर्दा है वो, उसका जीना कोई जीना नहीं है। जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। और उसी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि जाहिल आदमी इस तरह से है कि उसकी रूह भी समझ लो, जाहिल आदमी एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर रूह नहीं है। अब उसको चाहे तो जला दो चाहे तो दफना दो, ये इनका कहने का मकसद है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दो धर्मों को एक साथ मिलाने की भी बात की है इस वाली लाइन में। ठीक। सीमाब अकबराबादी इनका शायर का नाम है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।